हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे कॉमर्स क्राफ्टर चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे फर्दर लेक्चर का पार्ट है जिसके अंदर आज हम एसएलएम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों एक बार जाके पिछले लास्ट के 2 लेक्चर्स देख लीजिए। उसमें बेसिक्स और आपके कुछ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के कुछ न्यूमेरिकल्स कवर है। ये एसएलएम का ही है बट आगे के हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे और एसएलएम क्वेश्चंस में एसएलएम के मेथड्स में हम कमांड रखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सेट कर रखे हैं जिसके अंदर हम एक एक करके वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों बिना देर के क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी, ठीक है बच्चों। देखिए डेप्रिसिएशन में हमने जो स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसमें हमने कुछ एग्जांपल देख लिए थे। एक बात हमने समझा था कि इस मेथड में जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है और डेप्रिसिएशन हमेशा क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हमारा पर ईयर, वो क्या चलता है, वो सेम चलता है। अभी एक एग्जांपल मैंने बना रखा है यहाँ पर जिसके अंदर 1 अप्रैल 2024 को जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो 6 लाख रुपीज है। डेप्रिसिएशन 20% चार्ज हो रहा है। हमें बताना है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 24 और 25 का वो कितना होगा और 31 मार्च 2027 तक हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है मेरे बच्चों। आइए करते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझते हैं इसको। चलिए आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट होने जा रहा है हमारा, देखिए हमारी 1 अप्रैल 2024 को जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो कितनी है सर। हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो 6 लाख रुपए है। कितनी है, 6 लाख रुपीज है, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो 20% है। तो बताएंगे बच्चों डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर। 6 लाख का अगर देखा जाए कितना परसेंट, 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ठीक है। ये हो जाएगा सर 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो है 1,20,000। जो सालाना वैल्यू गिर रही है हमारी एसेट्स की वो 1,20,000 रुपए गिर रही है, ठीक है। तो जो 24 और 25 का डेप्रिसिएशन है हमारा वो 1,20,000 हो गया। तो पहले का आंसर आ गया हमारा। चलिए आइए सेकंड देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्या आपको कहीं दिक्कत आया बच्चों इसके अंदर? सर बहुत सिंपल था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा था, वैल्यू दे रखी थी, रेट से मल्टीप्लाई किया, डेप्रिसिएशन आ गया। एक और तरीका सीखा हमने डेप्रिसिएशन निकालने का जिसमें हम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ कहीं कोई लाइफ तो गिवन है नहीं, ना स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो हम डेप्रिसिएशन इसमें इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए फर्दर देखते हैं। कह रहा है कि बुक वैल्यू आफ्टर 31 मार्च 2027। मैं आपको एक सेशन समझाता हूँ। देखिए इसमें जो सेशन चल रहा है हमारा, जो हमारा ईयर चल रहा है, देखिए जो हमारा ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 31 मार्च 25, फिर आएगा 31 मार्च 26, ठीक है। फिर आएगा 31 मार्च 27, ठीक है। और हमें 31 मार्च 27 तक का डेप्रिसिएशन चाहिए। और हम जानना चाहते हैं आज 1 अप्रैल 24 पे अगर हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स 6 लाख है, हमारी एसेट्स की वैल्यू 6 लाख है, तो आने वाले 3 अकाउंटिंग ईयर्स के एंड में हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने ईयर बन रहे हैं बच्चों सर? अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो पहला ईयर हुआ, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर एक और सेशन में डेप्रिसिएशन लगेगा। और खास बात ये है कि डेप्रिसिएशन चेंज होते जाएंगे सर? बिल्कुल नहीं। डेप्रिसिएशन क्यों चेंज होगा सर? देखिए पहले सेशन में डेप्रिसिएशन लगेगा 1,20,000, ठीक है। अगले सेशन में कितना लगेगा बच्चों? सर फिक्स है, क्या होते हैं कि इसमें एक बार डेप्रिसिएशन लग गया वो हर बार सेम रह चलता है। तो इस सेशन में भी 1,20, इस सेशन में भी 1,20 और इस सेशन में भी कितना लगेगा, 1,20,000। हमें यहाँ पे जानना है बुक वैल्यू क्या है, हमारी एसेट्स की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यही है हमारा जो सेकंड पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट यही है कि एंड में बुक वैल्यू, देखिए अगर 6 लाख की एसेट है और पिछले आने वाले 3 सालों में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1,20, 1,20, 1,20, तो कितना हो जाएगा, 12, 24 और 3,60, हो जाएगा लगभग 3,60, ठीक है। हमारी जो वैल्यू है एसेट की वो 6 लाख है और जितना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है इन 3 सालों को वो है 3,60,000 रुपए। कितना है, 3,60,000 रुपए। तो बचेगा कितना, वही अप्रोक्सीमेट मतलब 2,40,000 रुपए बचेगा बच्चों, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 2,40,000। यानी आने वाले
आने वाले 3 सालों के बाद हमारी जो एसेट्स की बुक वैल्यू रह जाएगी वो 2,40,000 रुपये रह जाएगी। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम। वो कैसे? देखो बहुत सिंपल सा है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो कितनी है? वो 6 लाख है। ठीक है, हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है बच्चों वो कितना था? सर हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो था 1,20,000 रुपये। ठीक है, और बुक वैल्यू चाहिए हमें कब की? हमें बुक वैल्यू चाहिए आफ्टर। देखा जाए तो अगर काउंटिंग करा हमने तो 3 साल बन रहा था। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए 6 लाख रुपीज एसेट है की कॉस्ट है, माइनस 1,20,000 रुपये सालाना गिर रहे हैं, और ये 3 साल तक लगातार ऐसे ही गिरते रहेंगे। 3 साल तक कितने ये वैल्यू हमारी धीरे धीरे ऐसे ही डाउन होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3,60,000 रुपये। तो कितना बचेगा? 2,40,000 रुपये। सर ये भी तरीका अच्छा है, दोनों तरीके बेस्ट है अपनी जगह पर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? हमने एक मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू सर 5 लाख है। पर खास बात यह है कि हमने लगभग 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो मान के चलो सर ये आधा साल तो बीत गया, मतलब हाफ ईयर निकल चुका है अब। हाफ ईयर हमारा निकल चुका है, और डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है, और हमें 2028 तक का बैलेंस जानना है। 24 से 28 तक जाना है। आइए इसका एक टाइमलाइन तैयार करते हैं फटाफट। टाइमलाइन के एक हिसाब से करते हैं इसको। ठीक है, ओके सर टाइमलाइन तो रेडी है। देखिए आज की जो डेट है वो 1 अप्रैल 24 है। ठीक है, फिर आएगा 31 मार्च 25, फिर आएगा 31 मार्च 26, फिर आएगा 31 मार्च 27, एक लाइन और खींच लेते हैं, फिर आएगा 31 मार्च 28। सर इसमें जो वो जा रही हैं, स्टेशन जा रही हैं, वो जा रहा है पहले पहला ईयर, फिर एक और अकाउंटिंग ईयर, फिर एक और अकाउंटिंग ईयर, फिर एक और अकाउंटिंग ईयर। ऐसे ऐसे हमारे 4 अकाउंटिंग ईयर जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 अकाउंटिंग ईयर। हमने जो एसेट खरीदी है सर वो इस बार स्टार्टिंग में नहीं खरीदी है, कहीं बीच में खरीदी है एसेट्स, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट इस डेट पे खरीदी है। और हमारी जो खरीद पड़ी है ये, वो पड़ी है 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चीजों को ना डिवाइड कर देता हूँ हर सेशन में। देखिए इस सेशन में अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो 5 लाख की मशीन थी। ठीक है, और रेट कितना है? 10% मल्टीप्लिकेशन में। बट एसेट खरीदी है मैंने यहाँ पर, और इस पे जो डेट बन रही है वो 1 अक्टूबर है, यानी कि लगभग आधा साल बीत चुका है। तो अक्टूबर से, अगर मैं अक्टूबर से, ध्यान देना बात को, अगर मैं अक्टूबर से एंड ऑफ मार्च तक चलूं, इस सेशन में पूरा 12 महीना नहीं लेंगे बच्चों, आगे हम 12 मंथ्स पूरा लेंगे, 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ, वो पूरा कंप्लीट एक साल जा रहा है। पर यहाँ पर हमने खरीदी 1 अक्टूबर को एसेट। ठीक है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में बनते हैं सिर्फ 6 मंथ। कितने मंथ? सिर्फ ओनली 6 मंथ बनते हैं। तो हमें जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा, आप काउंट करके लियो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 मंथ बचते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं 6/12। कितना लिखने वाले बच्चों? हम लिखने वाले 6/12। अब फटाफट चेक करते हैं। वैसे तो 50,000 हो जाता है इसका डेप्रिसिएशन 10%, पर अगर हम इसको अगर प्रॉपर वे में निकालें तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। कितना? 25,000 रुपये। अगर 6/12 करें, वैसे 5 लाख का 10% 50,000 होता है, पर 50,000 का क्योंकि हाफ ईयर के हिसाब से चलोगे तो 25,000 ही डेप्रिसिएशन होगा। आइए फिर नेक्स्ट सेशन में क्या होगा? सर नेक्स्ट सेशन में डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। 5 लाख की एसेट है। ठीक है, 5 लाख की एसेट है, 10% का डेप्रिसिएशन है, ईयर का कोई झंझट नहीं है क्योंकि पूरे साल का निकालना है। तो ये सर 50,000 हो जाएगा, इसमें भी 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 50,000 हो जाएगा, क्योंकि सर ये अब फिक्स चलेगा, ये बदलेगा नहीं बार बार। जो डेप्रिसिएशन होगा अब वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो बच्चों अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? हाँ सर, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। 50 50 50, 1.5 लाख ये, और ये 25, 1,75,000। अब तक इसकी 1,75,000 रुपीज पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। और मुझे बता सकते हो कि एंड ऑफ द ईयर में बुक वैल्यू क्या होगी? सर बहुत आसान है, ये तो आपने बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। सर हमारी एसेट 5 लाख रुपए की थी। कितने की थी? हमारी एसेट 5 लाख रुपए की थी। अब तक जो वैल्यू गिर चुकी है वो 175 है। ठीक है, अब तक जो वैल्यू गिर चुकी है वो 175 है। 5 लाख की मशीन थी, पहले ईयर में 25, फिर आने वाले 3 ईयर में 50 50 का डेप्रिसिएशन लगा है। तो मान के चलिए सर 1 लाख में से अगर मैं हम 1 लाख 5 लाख में से अगर हम 175 माइनस कर दें
तो ये बचेगा 3,25,000 रुपये। 3,25,000 रुपये हमारी जो बुक वैल्यू होगी आफ्टर एंड ऑफ 28, वो होगी 3,25। तो हो गया ना बच्चों, 4 सेशन, 1, 2, 3, 4। तो जब भी ऐसा आए तो आप एक टाइमलाइन बना के क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी और गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर को, जिसकी कीमत है 10 लाख। ठीक है। एक और मशीन परचेज करी है 1 अप्रैल 2026 को। सुनना, एक तो 24 को खरीदी है, 24 से 25, और एक 25 अगले साल, मतलब नेक्स्ट सेशन में हमने खरीदी है, वो 6 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है। डेप्रिसिएशन 20% है, और सेशन वही 24 से 25, 25 से 26 और 26 से 27 है। तो आइए सर, बिना देर किए हम फटाफट क्या बना लेते हैं, एक टाइमलाइन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी एक टाइमलाइन। एक मिनट रुको। ये बनी हमारी एक टाइमलाइन। आज की डेट तो मैं नहीं, पर मैं 1 अप्रैल 2024 लिखूंगा। उसके बाद इसका जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 25 को। फिर इसका एंड होगा 31 मार्च 26 को। इसका जो एंड होगा वो होगा 31 मार्च 27 को। ठीक है। अगर सर समझा जाए, एक सेशन यहाँ आ चुका है, एक सेशन यहाँ आ चुका है, और एक सेशन यहाँ आ चुका है। ठीक है सर। हमने जो पहली एसेट खरीदी है वो पहले सेशन के बीच में खरीदी है, मतलब 1 अक्टूबर को खरीदी है। ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो मशीन हमने परचेज करी है, मान लो जो मशीन 1 हमने परचेज किया है, हमने जो मशीन परचेज करी है उसकी कीमत 10 लाख है। कितनी बच्चों? इसकी कीमत है 10 लाख, 10 लाख रुपीज। अब मैं इसको बांट देता हूँ कुछ ग्रुप्स में, 1, 2, 3 ग्रुप्स में बांट देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं इसको 3 ग्रुप में लेके चलता हूँ। देखो, जो हमारी पहली एसेट थी, ठीक है, वो कितने की थी? 10 लाख की। करेक्ट। नेक्स्ट सेशन में 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग पे ही, जस्ट उसके अगले दिन ही, 31 मार्च का एंड हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट डे, यहाँ पर ही हमने एक मशीन 2 परचेज करी है। ठीक है। और जो मशीन परचेज करी है उसकी जो कीमत है वो अराउंड है 6 लाख। कितनी है? 6 लाख। उसकी कीमत 6 लाख है। तो एक पहले सेशन में मशीन परचेज करी है, और एक दूसरे पे सेशन में हमने मशीन परचेज करी है। तीसरे सेशन में कोई भी मशीन हमने नई परचेज नहीं करी है। ठीक है बच्चों। अब आइए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन फर्स्ट पर। बहुत सिंपल है, 10 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। और क्योंकि मशीन हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 1 अक्टूबर से अगर मार्च तक जाया जाए तो सिर्फ कितना बनता है सर? सिर्फ 6 महीने बनते हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च में। तो ये हो जाएगा 6/12। ठीक है। तो अब 10 लाख का, वैसे अगर आप 20% लेके चलेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख का जो हाफ करेंगे तो 1 लाख रुपए इसके लमसम ये हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो इसका डेप्रिसिएशन तो आ गया भाई 1 लाख रुपए। चलो, पहले का तो काम डन। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक बात बताओ, क्या मशीन 1 खत्म हो जाएगी या रहेगी? सर कैसे खत्म हो जाएगी, वो तो अब पूरे सेशन में चलेगी चलेगी। तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन फर्स्ट का। ठीक है। क्या 1 लाख लिख दूं बच्चों? सर नहीं, पिछले सेशन में तो आपने इसलिए किया 1 लाख क्योंकि हाफ ईयर पे खरीदी गई थी। अभी तो पूरे साल का चार्ज करेंगे ना। तो कहने का मतलब है, अगर हम 10 लाख का अब पूरे 20% करेंगे, तो सर अब तो पूरे के पूरे 2 लाख बन जाना चाहिए, है ना? अब 1 लाख क्यों होगा? अब 1 लाख इस बार नहीं होगा। मैंने 10 लाख लिख के 20% लिख दिया बेटा, 2 लाख ही आएगा इस बार। क्योंकि इस बार हमें कोई हाफ ईयर नहीं लेके चलना, अब पूरा एक सेशन कंप्लीट पड़ा हुआ है। और अब हमारी मशीन 2 भी है। ठीक है। मशीन 2 भी है। अब मशीन 2 पे आ जाइए। कितने की थी? सर 6 लाख की मशीन है, 20% का डेप्रिसिएशन है। तो अराउंड मान लीजिए सर, लगभग 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। मशीन 2 पर कितना डेप्रिसिएशन है मेरे प्यारे बच्चों? मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन है 1,20,000 रुपए। मशीन 1 पे 2 लाख, और मशीन 2 पे सर, अब इसमें इसमें आपने हाफ नहीं किया। अरे हाफ क्यों करूंगा? क्योंकि इसमें 1 अप्रैल को खरीदी गई है मशीन 2। इसमें कोई हाफ ईयर में नहीं खरीदी गई, स्टार्टिंग में उसमें भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मशीन वन पे ही सर वही, मान लीजिए 10 लाख की मशीन है, 20% है, तो अराउंड मान लीजिए 2 लाख रुपए हो जाएगा इसका। और अगर मैं मशीन 2 पे जाऊं सर, तो उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। उस पे 20% पे हिसाब से चला जाए तो उसका सर हो जाएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है। उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा
तो हो जाएगा 20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये सॉरी। अब हम सम कर लेते हैं कि सेशन में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, अब 24 से 25 के सेशन में देखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन क्या रहा। जो एनुअल डेप्रिसिएशन रहा 24 से 25 के सेशन में, वो रहा एक 24 से 25 में, एक 25 से 26 और एक 26 से 27। ठीक है, ठीक है, 24 से 25, 25 से 26, ठीक है। 25 से 26 और 26 से 27 के तीन सेशन में डेप्रिसिएशन कितना कितना रहा। पहले सेशन में लगा 1 लाख, कितना लगा बच्चों, 1 लाख लगा। ठीक है, पहले सेशन में रहा 1 लाख। अगले सेशन में कितना रहा, मशीन वन पे 2 लाख और मशीन टू पे 1,20, तो 3,20,000, 3,20,000। नेक्स्ट सेशन में मशीन फर्स्ट पे 2 लाख और अगली टू पे भी 1,20, तो इस पे भी कितना रहा, 3,20,000 रुपए। तो ये अलग अलग स्टेशन में लगने वाले डेप्रिसिएशन रहे हमारे। और इसमें हमने एक साथ दो दो मशीनें खरीदी हैं बच्चों। कितनी मशीनें, दो दो मशीनें खरीदी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग स्टेशन में अलग अलग मशीनें फिर दोबारा हम खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम मशीन 1 खरीद रहे हैं 1 जुलाई 2024 को, फिर मशीन 2 1 अक्टूबर को, फिर मशीन 3 31 सितंबर को, सॉरी 31 कह रहा हूँ, ये 30 सितंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 20% है। आइए टाइमलाइन तैयार करते हैं फटाफट। सर क्वेश्चन करने में तो मजा आ रहा है। ये बनी हमारी टाइमलाइन। सबसे पहले 1 अप्रैल, ठीक है 24, एंड कब होगा सर, 31 मार्च 25, फिर 31 मार्च 26, फिर 31 मार्च 27। या तीन सेशन में ही चलना है ना सब कुछ। हाँ, 24 25 25 26 27, तीन सेशन ही चलने हैं हमारे। हमारे जो सेशन चलने हैं 1 2 और 3, तीन सेशन चलने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किस सेशन में क्या क्या मशीनें खरीदी गई है। M1 खरीदी गई है 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को खरीदी गई है मशीन 1। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच दो। जस्ट अगले ही सेशन में 25 26 में 1 अक्टूबर आया, बीच में 1 अक्टूबर आया, उसमें हमने खरीदी मशीन 2। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट सेशन, फिर आया उसी में ही एक सेशन आया 30 सितंबर, उसमें हमने खरीदी मशीन 3। मशीन 1 खरीदी, 2 खरीदी और 3 खरीदी। ठीक है, सबके रेट लिख लेते हैं, किसको कितने कितने में खरीदा हमने। देखिए, मशीन 1 पड़ी है हमको 6 लाख में। ठीक है, मशीन 2 परचेस करी है हमने, मशीन 2 जो हमने परचेस करी है वो पड़ गई है हमें 2 लाख रुपए की। तो मशीन 3 हमें खरीदी है वो पड़ गई हमें 3 लाख रुपए की। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, जब सबसे पहले हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहा, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहा 6 लाख पे, तो हम 20% करने बैठ गए। पर टाइम का हमें ध्यान रखना होगा कि हमने मशीन जुलाई में खरीदी है, और जुलाई से मार्च के बीच में महीने कितने बनते हैं काउंट करो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तेरा 9 मंथ्स। कितने मंथ, तेरा 9 मंथ्स। ठीक है, तो आइए चेक करें कितना डेप्रिसिएशन बनता है बच्चों। 6 लाख, 20%, 9 ÷ 12, ये हो जाता है बच्चों 90,000 रुपये। कितना, 90,000। एक बार दोबारा चेक कर लें, 6 लाख, 20%, 9 ÷ 12, हाँ उतना ही बन रहा है। आइए अब नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में पहले मशीन 1 का दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि मशीन 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो अभी तीनों में एग्जिस्ट करेगी। तो आइए डेप्रिसिएशन निकालते हैं मशीन 1 का। ठीक है, मशीन 1 क्या कितने की थी सर, 6 लाख रुपए की थी। सर 6 लाख की थी, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 20% मान लो। पिछली बार हमने 9/12 इसलिए किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, मैं पूरे 6 लाख लिख देता हूँ, 6 लाख 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो पिछली बार 1,20,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे हमने जुलाई में खरीदी है। इस बार हम पूरे सेशन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो पूरा 1,20 जाएगा। आइए डेप्रिसिएशन मशीन 2 का चेक करते हैं। 2 का कितना जाएगा, 2 लाख की मशीन है। ठीक है, 2 लाख की मशीन है। ठीक है, और 20% रेट चलेगा। और सुनिए, 1 अक्टूबर को खरीदी गई है मशीन 2, 1 अक्टूबर से मार्च में बनते हैं 6 महीने। कितने महीने बच्चों, 6 महीने। वैसे सर 2 लाख का 20%,
ये लगभग 40,000 जाएगा और आधा 20,000 ही जाएगा। तो ये सर इजी है, इजी टू कैलकुलेट है। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई, कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, हाँ 20,000 ही आ रहा है बच्चों। तो ठीक है, ये हो गया हमारा जो सेशन है, ये वाला सेशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में तो सर दो दो मशीनें नहीं, तीन तीन मशीनें होने वाली है। पहले मशीन एक होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी तो पहले से ही खरीद ली गई है। तो आइए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसको मैं कहीं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसके वर्किंग नोट को सुनिए। डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट का, डेप्रिसिएशन मशीन सेकंड का, और डेप्रिसिएशन मशीन थर्ड का। ठीक है, तीनों के डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। पहली मशीन जो थी वो थी 6 लाख रुपए की। कितने की? 6 लाख। दूसरी वाली मशीन कितने की थी सर? वो 2 लाख रुपए की थी। ठीक है, और तीसरी वाली मशीन जो हमने खरीदी है वो 3 लाख रुपए की खरीदी है। आइए सब पे 20% करते हैं। 20%, 20% और 20%। ठीक है, अब बात करते हैं मंथ का प्रॉब्लम कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा। सुनिए, मशीन वन टू तो इस सेशन में, मशीन वन तो इस सेशन में पूरी कंप्लीट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब थर्ड सेशन आएगा, इसमें मशीन वन टू तो ओपनिंग से चलेंगी एंड तक, तो उनपे तो फुल जाएगा। पर मशीन जो थर्ड है उसको खरीदा गया है 30 सितंबर को। तो यानी कि अब सितंबर खत्म ही समझो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वही आपके मान लो 6 महीने ही होते हैं। तो यहाँ पर लगा देना 6 महीने, यहाँ लगा देना। बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो, हमने मशीन वन को यहाँ पे खरीदा जुलाई में खरीदा, तो 9 मंथ यूज किए। पर जब नेक्स्ट सेशन में गए तो मशीन टू में हमने सिर्फ 6 महीने का यूज किया, पर मशीन वन में हमने फुल किया, क्योंकि मशीन वन ऑलरेडी पिछले सेशन में खरीदी जा चुकी है। तो इस सेशन में फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मशीन वन का भी फुल होगा, और मशीन टू का इस सेशन में, क्योंकि इस सेशन में खरीदी गई है तो अक्टूबर से 6 महीने चार्ज हुआ, पर नेक्स्ट सेशन में मशीन टू का भी फुल चार्ज होगा। तो मशीन टू का भी हमने 20% किया, और टाइमिंग वहां पे नहीं लिखा हमने, फुल चार्ज होना है डेप्रिसिएशन। और मशीन थर्ड सेशन में 30 सितंबर को खरीदी गई है, यानी कि एंड ऑफ सितंबर समझो, अक्टूबर से बिगनिंग है, तो 6 महीने का यहाँ चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। देख लेते हैं। तो ये 6 दूनी 12, ये एक हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1,20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा सर 40,000। ठीक है, और ये मान लीजिए सर लगभग 2 3 6 60, और ये लगभग 30,000 मान लीजिए सर। ये 30,000 हो जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी करते रहो कैलकुलेशन, और मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1,20। आइए अब हर सेशन का हम ना चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, 2024 से 25, 2025 से 26, और 2026 से 27। ठीक है, 3 सेशन। आइए 24 25, 25 26, 26 27। ठीक है, 24 25 में एक ही मशीन थी, 90,000 का डेप्रिसिएशन था, तो इसको तो 90 ही लेके चलते हैं सर। तो ये 90 ही हो जाएगा। ठीक है, और सेशन इसमें दो मशीनें थी, पहली वाली और दूसरी। पहली वाली पे फुल चार्ज हुआ, दूसरी वाली पे हाफ चार्ज हुआ, तो 1,20 और 20, ये लगभग 1,40 हो गया। कितना हो गया? 1,40। फिर आइए थर्ड सेशन, इसमें तीन तीन मशीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। 1,20 और 40 लगभग 1,60, और 1,60 और 30 1,90। ये क्या हो गया? 1,90,000। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? तो चैम्प हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर ये मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दूंगा, इसे आप नेक्स्ट क्लास में करके लाओगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं चेक करूंगा कि आपने किया कि नहीं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, सेम पिछले के जैसा ही है, ये उसका ही भाई है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे डन करना, नहीं होगा मुझे बताना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बाकी बिल्कुल उसी से मैच करता है। ठीक है, और आगे कुछ फर्दर क्वेश्चंस और हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वरना आप पे बोरियत छा जाती है। इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।